एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। आसिम रियाज और आसिम रियाज के फैन और फैन पेज ने जो हंगामा मचाया ना सोशल मीडिया पे, जो ट्रेंडिंग किया ना खतरनाक लेवल का। मतलब आप रील्स देखिए, आपको हर एक रील्स के बाद आपको आसिम रियाज की मतलब वीडियो दिखना ही दिखना है। आपको यूट्यूब पे आसिम रियाज दिखने है, आपको ट्विटर पे आसिम रियाज दिखना है। और एक रील्स उनकी सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई, जहां पे रोहित शेट्टी बोलते हैं कि ज्यादा मत बोल, उठा के पटक दूंगा। तो वो डायरेक्ट उनके एंग पे आते कि आप पटक उठा के, तूने बोला ना उठा के पटकने का तो आप पटक। मतलब आप सोच रहे हो ये कितना बड़ा हंगामा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि सारी चीजें क्यों हुई, कैसी आखिर आसिम रियाज की रेस क्यों वायरल हो रही है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, आसिम रियाज की किस किस के साथ फाइट हुई, मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूं एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह की अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपसे फटाफट बता देता कि आखिर आसिम रियाज के साथ ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी, ऐसी क्या चीज हो गई जिसका वजह से आसिम रियाज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, कई सारे लोग आसिम रियाज को, जो उनके फैन है, कट्टर वाले फैन है, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फुल उनके तरफ से फाइट करे। लेकिन जो उनके हेटर है, जो उनके दुश्मन है, उनको सपोर्ट नहीं करे, उनको गलत साबित करे। लेकिन अब उससे पहले क्या मामला जान लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता हो कि खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं ये पहले खबर निकल कर आ चुकी थी कि खतरों के खिलाड़ी के शो के बीच में से आसिम रियाज को निकाल दिया गया था। लेकिन क्यों निकाला था वो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें पता चला है कि आसिम रियाज की फाइट हो चुकी थी रोहित शेट्टी के साथ। यहां तक कि अभिषेक कुमार, जिनको नकली कुमार बोलते हैं, यानी कि जो बिग बॉस में खेल रहे थे मुनर फारूक के साथ, उनके साथ भी उनकी फाइट हो चुकी थी। और फाइट भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बच्चों वाली फाइट नहीं थी। शो के अंदर इतनी बड़ी फाइट हो कि उन्होंने खुद टीआरपी के लिए क्या बोलेंगे उसको, ये जियो सिनेमा बताया, कलर्स टीवी बताया किस तरह से आसिम रियाज की फाइट होती है। मैं आप सभी को बताता कि फाइट किस तरह से होती है। आसिम रियाज की स्टैंड करते हैं, जो स्टैंड नहीं होता है उनसे, तो उसके बाद रोहित शेट्टी उनसे पूछते, तो उसके बाद वो बोलते कि देखो ये स्टैंड होता ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ किसी से भी करवा लो। मतलब डायरेक्टली वाली चीज बोलते रोहित शेट्टी, उनको चेकआउट कराते, उनको मतलब फैक्ट चेक कराते कि देखो पहले हम स्टैंड कराते दूसरों से, हमको लगता है कि भाई ये खिलाड़ी से होगा, तो उसके बाद तुम्हारे को मौका देते। तो फिर इस पर आसिम रियाज थोड़ा बहुत खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन रोहित शेट्टी फिर और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और आप सभी को बता दूं, आसिम रियाज की जो बाकी खिलाड़ी थे, एक से भी उनकी पटनी रहती, जमनी रहती, क्योंकि आसिम रियाज का जो एटीट्यूड है, जो सारी चीजें वो अलग है और इनका अलग है। तो इसी के बीच आपसे बता दूं, आसिम रियाज को डायरेक्टली रोहित शेट्टी बोलते हैं, मतलब कुछ चीजों को लेके कि ए आसिम रियाज, तुझे उठा के पटक दूंगा, ज्यादा मत बोल। हाँ, ये वाली लाइनिंग बोली। और उसके बाद आपको बता दूं, आसिम रियाज खुद उनके छाती पे जाते हैं, उनके आंख पे जाते कि ले भाई अब उठा के पट। तो फौरन उनके जो बॉडीगार्ड रहते हैं, जो क्रू मेंबर रहते शायद, वो फटाफट आ जाते और आसिम रियाज को रोक लेते। मतलब आप सोच रहे हो ना कि फाइट किस लेवल पे जाती है। उसके बाद अभिषेक कुमार की बीच में एंट्री होती है, जहां पे अभिषेक कुमार बिग बॉस के ऐसा लड़ने आते कि तू क्या बोल रहा है। मतलब आसिम रियाज से लड़ने, फाइट करने कूद जाते और एकदम हंगामा मच जाता है कि खुद अभिषेक कुमार को रोकना पड़ता है। शानिल बनोट जो है वो शायद उनको मतलब रोकते हैं, भाई उसकी छाती में मच जाए। और इसी के बीच के शो में कई बार आसिम रियाज और अभिषेक कुमार की फाइट हुई थी। लेकिन आसिम रियाज ने बोला कि देखो मैं किसी के तलवे चाट के नहीं आया, तूने जिस तरह से बिग बॉस के अंदर चाट के तू बिग बॉस के यहाँ तक पहुंचा था, मैं चाटता नहीं किसी की, मैं खुद के दम पर आया हूं, मैं स्टंट करता हूं और महीने में मैं 4 गाड़ी बदलता हूं। 6 महीने में मैं 4 गाड़ी बदलता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है। मतलब डायरेक्टली आसिम रियाज ने बोला कि मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं सिर्फ स्टैंड करने आया हूँ, मेरे फैंस की वजह से आके मेरे फैन मुझे देखे स्टैंड करते हुए, बाकी मुझे पैसे वैसों की जरूरत नहीं, मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मतलब डायरेक्टली आसिम रियाज ने खतरनाक वाला एटीट्यूड दिखाया, खतरनाक वाला एग्रेशन दिखाया, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर आप सभी को बता दूं 2 तरफ लोग बढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो जो आसिम रियाज के जो कट्टर वाले फैन है, जो आसिम रियाज के फैन है, वो जम के सपोर्ट कर रहे कि आसिम रियाज ने बिल्कुल सही किया, तुम किसी की शो में इंसल्ट नहीं कर सकते, वो पैसा कमाने नहीं आता बल्कि स्टंट करने आता, तुम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसे में एक तरफ कई सारे लोग ये भी बोल रहे आसिम रियाज को हेट देते हुए कि देख तूने इतने बड़े क्या बोलेंगे डायरेक्टर की इंसल्ट की, तुझे नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों ने उसके रिप्लाई में ये बोला कि पहले डायरेक्टर ने बोला कि उठा के पटकूंगा, कोई आसान बात है क्या। मतलब कई सारे लोगों ने ये मतलब एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को कमेंट में गाली गलौज करते हुए सारी चीजें चली। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किसे सपोर्ट करते हैं ये वाली कंट्रोवर्सी के बीच में, आसिम रियाज या फिर रोहित शेट्टी या फिर अभिषेक कुमार, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।